हेलो दोस्तों, आपका पायल ऑफिशियल में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्योपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। इसने ही चांदी का टाका तथा तांबे का जितल नामक सिक्कों को भी आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था? निम्नलिखित में से किसने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। इस घाटी को मिलान घाटी तथा गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप नदियों में। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। खरीफ फसल के उदाहरण जो होता है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर इत्यादि होता है। और रबी फसल के अंतर्गत जो आता है वो गेहूँ, चना, सरसों जो यही सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय की। अगला क्वेश्चन है, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हाई। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसे 2011 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है।
अगला क्वेश्चन है, संसद के शस्त्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाने चाहिए? संसद के शस्त्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में से किस देश के संविधान से लिया गया है? सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में है। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अब पंचायतों का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में समाचार पत्र, शिक्षा, वन आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा। मुंशी प्रेमचंद्र रंगभूमि, निर्मला गोदान आदि पुस्तक लिखे हैं और यशोधरा पुस्तक के लेखक जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद से है। अगला क्वेश्चन है, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक किस देश के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान और बेल्जियम, ये दोनों का है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम
पेगाडो का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पेगाडो का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन किया गया तो ये 1923 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी नियोगी की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेशम का नियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो हैं ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिम्पली पाल किस राज्य में स्थित है? जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिम्पली पाल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस जो है ये असम में है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमचीता और शुतुरमुर्ग, ये दोनों दुर्लभ जाति के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कौन संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? कौन संवेग की बीमा निम्नलिखित में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ML2T-1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारिता।
विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जो होता है फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकिरण से। अगला क्वेश्चन है, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp3। ग्रेफाइट में sp2, ग्रेफाइट में sp2 प्रसंस्करण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, चिली साल्ट पीटल का रासायनिक रूप है। चिली साल्ट पीटल का रासायनिक रूप है NaNO3। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। और आज का लास्ट सवाल है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा और त्वचा के द्वारा मेढक श्वसन करते हैं। चलिए चलते हैं, कल अगला सेट को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।